बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरजाना शाहीन ब्रेन ट्रेन के प्लेटफॉर्म से आज हम कर रहे हैं प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस एट इन ऑन। इससे पहले हमने किए थे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, यानी टाइम जब हम टाइम की बात कर रहे होते हैं तो एट इन और ऑन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अब है प्लेस, यानी जगह हो, अगर जगह का जिक्र हो तो आपको कौन सा प्रपोजिशन इस्तेमाल करना चाहिए। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा मसला कन्फ्यूजन होती है अक्सर स्टूडेंट्स को कि क्या लिखा जाना चाहिए, कहाँ पे क्या लिखा जाना है। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये चीज़ क्लियर की जा सके और आपको पता चल सके, आइंदा के लिए मसला ना हो और आप बिल्कुल सही जो है वो प्रपोजिशंस लिख सकें। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और बेल आइकन भी, ताकि जब वीडियो शेयर की जाएँ, अपलोड की जाएँ तो आप जो है देख सकें, आपको अलर्ट्स मिल सकें। ओके जी, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस में एट, इन और ऑन है। तो हम अब कैसे कब यूज़ करते हैं। एट हम यूज़ करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कोई ख़ास पॉइंट, कोई ख़ास जगह के बारे में जब हम बात हो कर रहे हैं सेंटेंस में, तो तब हम एट यूज़ करते हैं। वो क्या हो सकती है, कोई ख़ास जगह भी आगे एग्जाम्पल में बताऊंगी। वो पब्लिक प्लेसेस भी हो सकती हैं, वो कोई एड्रेस भी हो सकता है। आप किसी इवेंट पे जाते हैं तो तब भी आपने एट यूज़ करना है। दूसरा इन है, इन कब यूज़ करेंगे, जहाँ पे इनक्लोज्ड स्पेस हो, यानी कोई जगह बंद जगह हो, उसके बारे में बात हो रही है तो तब आप इन यूज़ करते हैं। इनसाइड द एजेस, किसी भी चीज़ का एक मतलब बाउंड्रीज हो, उसके अंदर जब चीज़ होती है तो वो इन वहाँ पे आपने इन यूज़ करना है। इसके अलावा एरियाज, यानी किसी कोई एरिया की बात हो रही है तब भी आप यूज़ करते हैं। किसी इलाके की बात, रीजन की बात हो रही है, किसी सिटी का जिक्र हो रहा है सेंटेंस में, तब भी आप इन यूज़ करते हैं। अब ऑन कब यूज़ करेंगे, ऑन किसी सरफेस के लिए, कोई कोई सरफेस यानी सतह की बात करते हैं जब आप, जैसे, तो फिर आप ये यूज़ करेंगे। वो सरफेस जो है वो फ्लैट सरफेस भी हो सकती है, वो वाटर सरफेस भी हो सकती है। यानी फ्लैट मतलब स्ट्रेट, जैसे कोई स्ट्रीट है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको हमने देखना है। मैं अभी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट बताती हूँ। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल ये अब तीनों मौजूद हैं। अगर यहाँ पे आप देखें, एट स्पेसिफिक पॉइंट होगा, पब्लिक प्लेस होगी, एड्रेस भी हो सकता है, कोई इवेंट जैसे पहले मैंने बताया, और इन जो है इसकी भी अभी बात हो चुकी, और ये ऑन। तो एग्जाम्पल में देखें एट, अब एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर इसी जगह का जो है, कोई स्ट्रीट का कॉर्नर हो सकता है, ठीक है, किसी बिल्डिंग के एट द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग हो सकता है। फिर है एट द बस स्टॉप। अब अगर देखें, ये बस स्टॉप एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक खास पॉइंट है, आपको पता है कि ये जगह है, यहाँ पे बस स्टॉप है, तो एंड उस जगह पे आप मौजूद जब होंगे तो आप एट इस्तेमाल करेंगे। एट द एंट्रेंस, अब ये एंट्रेंस भी एक खास जगह है, बिल्डिंग में एंटर होने की जगह, तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है, जगह है, एग्जैक्टली आपको पता हो कि आप कहाँ पे हैं, तब आप एट यूज करते हैं। इसी तरह से एट द डोर, क्योंकि डोर भी जो है वो एक एग्जैक्ट जो है वो प्लेस है, आपको पता है। एट द बीच हो सकते हैं आप बीच पे। तो एट द एंड ऑफ द रोड, अब रोड के बिल्कुल आखिर में कहीं पे आप हैं। एट द टॉप ऑफ द पेज, फर्ज किया ये एक, इसको अगर हम पेज कंसीडर कर लें तो ये टॉप है ऊपर, ये टॉप ऑफ द पेज होगा यहाँ पे, इसलिए हम ऐसी इस सिचुएशन में एट यूज करेंगे। फिर एट द स्टेशन, तो ये स्टेशन भी एक स्पेसिफिक प्लेस है, जगह है, पॉइंट है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको खास उस जगह का एग्जैक्टली पता हो, वो उसकी पहचान हो, तो फिर आप वो वहाँ पे एट यूज करते हैं। अब अगर हम इन की बात करें, तो अब जो इन, एक तो मैंने बताया था एक इनक्लोज्ड एरिया। अब लाहौर जो है, अब वो एक इनक्लोज के पूरा लाहौर पता है, लाहौर में कहीं पे भी अगर आप हैं तो आपने इन लाहौर यूज करना है। तो एक मतलब ज्यादा वाइड चीज जो है, एक और पहचान के लिए बताऊं कि एट एक एग्जैक्टली द पॉइंट, जैसे आप फर्ज किया आप ऊपर से अपनी फिंगर नीचे पॉइंट पॉइंट करें, यानी ऊपर से आप नीचे की तरफ पॉइंट करें, तो ये ऐसे प्लेस है कि जहाँ पे आप एग्जैक्टली यहाँ पे हैं, आप अपनी फिंगर पॉइंट करते हैं कि ये वाली ये जगह है, ये बस स्टॉप है, ये दरवाजे की जगह है, ये एंट्रेंस है। तो एंड पॉइंट जो है आप वो कर रहे होते हैं, तब आप एट यूज करते हैं। अब इन जो है
जो किसी चीज़ के अंदर जैसे कि पता चल रहा है। लव से आपको मीनिंग इसके पता है में, तो लाहौर में है जैसे, तो इसका मतलब है कि लाहौर की कोई ख़ास जगह है, उसके अंदर एक बाउंड्री है उसकी, कोई इलाका है, वो एक सिटी है, रीजन है, तो आप यूज़ कर रहे हैं। इन फ्रांस ऑल्सो इसी तरह से है। फिर इन अ बॉक्स, तो ये भी इसको आप कह लें कि एक इनक्लोज्ड स्पेस या कि इनसाइड किसी चीज़ के, इनसाइड द एज अ बॉक्स है, उसका एक एज है, किनारे हैं, तो उसके अंदर है चीज़। अब किचन को भी अगर आप इसी तरह से देखें, तो किचन भी मतलब इसकी भी बाउंड्री है, एक जगह है, वो पता है कि ये इसके आप अंदर हैं किचन के। अब वो कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है आप कि एक ख़ास जगह पे है, अगर आप ओवन के पास हैं तो तब वो एक स्पेसिफिक पॉइंट हो सकता है, लेकिन किचन जो है वो काफ़ी बड़ा एरिया है और उसके अंदर आप हैं, उसकी बाउंड्री है। फिर है इन द बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग में आप कहीं पे भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी आपने इन यूज़ करना है। इन माई बैग, अब बैग भी इसके साथ भी आप इन करेंगे क्योंकि इसकी भी बाउंड्रीज भी अगर आप देखे हैं तो इसके अंदर है कोई चीज़, तो वहाँ पे इन आप यूज़ कर रहे हैं। फिर इन द जग हो सकता है, इन द कार हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड आगे आते हैं हम, ऑन। ऑन मोस्टली फ्लैट सरफेस, ऑन द वॉल। अब वॉल एक फ्लैट इन एक एक यहाँ पे इसकी वुसअत बढ़ गई है, अब ज़्यादा फैलाव में आ गया है ऑन जो है, तो आपके कहीं पे भी हो सकता है ऑन द वॉल, कोई ख़ास जगह इसके लिए मखसूस नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन के ऊपर। फिर ऑन द टेबल, ये भी एक सरफेस है, यानी एक सतह के ऊपर टेबल के। ऑन अ पेज, ऑन ये अब इस पेज पे हूँ मैं, इस पेज पे हूँ, ये है ऑन द पेज। एट जो है आपको मैंने बताया था, एक ख़ास पॉइंट, फर्स्ट किया ये कॉर्नर है, मिडल है, इस तरह से वो डिफरेंट, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। फिर है ऑन अ कारपेट, कारपेट जैसे आपने बिछाया हुआ नीचे तो उसके ऊपर कोई चीज़ है तो आप ऑन यूज़ करेंगे। ऑन द फ्लोर इसी तरह से, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वी लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऐसे हो सकता है। फिर ऑन द मेन्यू, एक जो खाने की लिस्ट, जैसे आप जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो एक लिस्ट जो आपको मेन्यू दिया जाता है उसमें ऑन आता है, वो भी एक पेज के ऊपर जो कि चीज़ है वहाँ पे आएगा। फिर है ऑन द कवर, कवर मतलब किसी चीज़ का जो कवर है उसके ऊपर, ठीक है, तस्वीर जैसे होती है कवर पे, ऑन द पिक्चर ऑन द कवर। अब इन सेंटेंसेस में हम देखते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कैसे है इसका यूज़। अगर आप फर्स्ट में देखें, लुक एट द एग्जांपल्स। सना इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, एट बस स्टॉप बिकॉज स्पेसिफिक प्लेस है तो इसलिए वहाँ पे एट यूज़ होगा, पता है कि ख़ास जगह है ये। इसमें भी देखिए अगर हम, द शॉप इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के एंड पे है शॉप, एट इसलिए, अब ये भी एक खास पॉइंट है, कहीं पे भी स्ट्रीट में नहीं है बल्कि एंड ऑफ द स्ट्रीट है इसलिए एट यूज होगा। इसको देखें अगर हम, माई प्लेन स्टॉप्ड एट दुबई, एट दुबई, यहाँ पे दुबई यानी अब दुबई का जो एयरपोर्ट है जाहिर वहां पे रुका होगा ना, तो इसलिए दुबई एग्जैक्टली पॉइंट जो है वो वहां पे वो रुका, एंड अराइव्ड इन बैंकॉक, और यहाँ पे पहुंच गया इन बैंकॉक। अब वहाँ बैंकॉक सिटी जो है वहाँ पे पहुंच गया, एक एरिया 2 आवर्स लेट, दो घंटे लेट पहुंचा वहाँ पे, यहाँ पे। या द नेक्स्ट वन इज जुपिटर इज इन द सोलर सिस्टम, इन मैंने जैसे बताया किसी चीज की बाउंड्री, और जो है वो एरिया जो होता है, ये सिटी हो सकते हैं, और ये यहाँ पे ये भी सिटी था, अब यहाँ भी सिटी है इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम भी अब इसके अंदर है, जुपिटर जो है पार्ट ऑफ इट है, तो इस वजह से वहाँ पे भी हमने इन यूज किया। अब इसमें अगर हम देखें तो व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस, आप ऑफिस कब पहुंचेंगे, एट द ऑफिस। लेकिन अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं तो डू यू वर्क इन एन ऑफिस, तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ, एट क्यों है और इन क्यों है। इसकी वजह ये है कि व्हेन यू व्हेन विल यू अराइव एट द ऑफिस का मतलब है कि आप ऑफिस में कब पहुंचेंगे, यानी ऑफिस एक पूरी एक जगह है स्पेसिफिक कि आपने वहां पे कब पहुंचना है, वो बात हो रही है, ठीक है। उसमें यानी ऑफिस की पूरे का पूरा ऑफिस इंक्लूडेड है इसमें एट के साथ। अभी अब डू यू वर्क इन एन ऑफिस, तो आप यहाँ पे अंदर इनसाइड की बात कर रहे हैं कि आप उसके अंदर ऑफिस के अंदर काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे इन यूज हुआ है, काम आप
ऑफिस के अंदर करते हैं, एट ऑफिस नहीं करते। तो आपको सेंटेंस के मीनिंग समझते हुए भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने क्या करना है। फिर नेक्स्ट अगर देखें, आई हैव अ मीटिंग इन न्यूयॉर्क, जैसे पहले बताया था कि जो मीटिंग है, अब न्यूयॉर्क में एक सिटी है तो इस वजह से वहां पे आपने सिटीज के साथ इन यूज करना है। फिर उसके बाद है डू यू लिव इन जापान, तो ये भी एक कंट्री है, अगर यहाँ पे भी हमने इन यूज किया क्योंकि इसकी भी बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर आप रह रहे हैं, रहने की बात हो रही है। नेक्स्ट इज द ऑथर्स नेम इज ऑन द कवर ऑफ द बुक, जैसे मैंने बताया था ये अब सरफेस है, आपको जो नाम नजर आता है किसी पेज पे, किसी बुक के ऊपर, तो एक सरफेस है, एक सतह है जिसके ऊपर ये चीज नजर आती है, इसलिए वहां पे ऑन यूज करना है। फिर देयर आर नो प्राइसेस ऑन दिस मेन्यू, तो इस मेन्यू के ऊपर प्राइसेस नहीं लिखी हुई, इस वजह से यहाँ पे आप देखते हैं कि मेन्यू है तो इसके ऊपर भी ऑन है। देन यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, अब क्या है कि आप मेरे पाँव पे खड़े हैं, अब आपने किसी चीज के ऊपर जो है वो चीज जब रखी हुई होगी देन इट इज ऑल्सो ऑन, सरफेस के ऊपर, बात वही हो रही है, पाँव के ऊपर पाँव है, आप खड़े हैं पाँव के ऊपर किसी के चढ़ के, तो वो ऑन द सरफेस है। I know it's not a good thing, right? Then there was no smoking sign on the wall. अब ये भी wall भी एक surface है, तो wall के ऊपर no smoking sign था, ठीक है? No smoking, smoking नहीं करनी, जो भी पढ़ रहे हैं और अगर वो smoking करते हैं, quit it. No, no smoking. Smoking is not good. Then I live on the 7th floor. अब ये floor की बात हो रही है, ठीक है? सरफेस की, जो कि पोजीशन है किसी चीज की, सरफेस जो है यहाँ पे कि फ्लोर बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिव ऑन द फ्लोर 7th फ्लोर। अब एट 21st ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ये एड्रेस है, जब कोई एड्रेस बताया जा रहा हो तब भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एग्जैक्ट पॉइंट होता है जो एड्रेस, अगर एग्जैक्ट एड्रेस बताया जा रहा है वो कौन सी जगह है तब आपने ऐड यूज करना है। एंड इन लंदन, अगर इन जो है वो फिर से कंट्री आ गया, सिटी आ गया, सॉरी, तो इस तरह से आपने इनको यूज करना है। ओके, नाउ वी रिवाइज द रूल्स, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें याद रखने के लिए, आसानी के लिए, कि एट, इन और ऑन कहाँ यूज करना है। फॉर एग्जांपल एट, अगर देखें वन डिमेंशनल यानी कि इसको आप कह लें कि जैसे आप मैप के ऊपर देख रहे हैं कोई स्पेसिफिक जगह कि कौन सा है, जब आप मैप देखते हैं तो एक खास पॉइंट आप देखते हैं डायरेक्टली ऑन दैट, सो आप इस तरह से ऐड को तलाश करेंगे, ऐड को यूज करेंगे जब आप किसी चीज को डायरेक्टली बिल्कुल ऑन द स्पॉट देख रहे होते हैं। बट ऑन इज टू डिमेंशनल, इसको कैसे आप कहेंगे कि एक तो फ्लैट सरफेस जो है जैसे ऐड की थी, और इसके साथ साथ आप कोई ना कोई रेफर कर रहे होते हैं किसी चीज की पोजीशन, यानी एक तो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर कौन सी चीज कहाँ पे है ये जरा देख रहे होते हैं आप, ठीक है? दो चीजें हो गई, ऐसी जगह पे इसको यूज करना है आपने ऑन को, ठीक है? और इन जो है वो थ्री डिमेंशनल है, थ्री डिमेंशनल में अब क्या होगा कि आपकी सरफेस है, पोजीशन भी है किसी चीज की, उस पोजीशन के साथ साथ देख रहे हैं कि उसके अराउंड क्या है, यानी तीन चीजें देखी जा रही होंगी, सरफेस होगी, उसकी पोजीशन के वो जगह पे है कहाँ पे है, और उसके साथ साथ जो है कि उसके इर्द गिर्द क्या है, तो तीन चीजें हैं। इस तरह से आपको अगर सोचेंगे थोड़ा सा इस बारे में तो आपको काफी आसानी होगी, और एक दफा फिर से ऊपर आप इसको जाके जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है उन चीजों को याद रखेंगे तो बिल्कुल बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। आई होप इट्स क्लियर नाउ कि कहाँ पे इन यूज करना है, कहाँ पे ऑन यूज करना है और कहाँ पे एट यूज करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर अभी तक नहीं किया हुआ, बेल आइकन भी दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।